हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। और इसके ऊपर हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के ऊपर हम लोग एक वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। ये आज हम लोग ये देखने वाले हैं, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के ऊपर। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। और आई होप कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो है वो समझ में आ गया हो। एक बार हम लोग जल्दी से 2 मिनट का रिवीजन करके देख लेते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को समझने के लिए। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हम लोगों ने क्या समझा था कि हम लोग बेसिकली दो चीज़ जानते हैं। क्या जानते हैं, यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं वो उसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, वे वन कौन सा होता है, अगर हम लोग ऐसे लिख दें स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और एक तरीका ये होता है कि तुमने लिख दिया स्ट्रिंग एस वन इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग जावा। ठीक है, दो तरीके होते हैं। अब इन दो केसेस में कैसे स्ट्रिंग बनती है वो हम लोगों ने इस पुरानी वीडियो में समझा था, इसके पहले वाली वीडियो में। और उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। तो हम लोग ने ये देखा था कि हमारे पास दो तरीके की स्पेस होती है, एक होती है हीप और एक होती है एससीपी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी हम स्ट्रिंग इस तरीके से बनाते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू द कोडर्स टीवी, तो इस केस में हमेशा स्ट्रिंग बनती है एससीपी के अंदर। ठीक है, तो एससीपी के अंदर यहाँ पर द कोडर्स टीवी करके एक स्ट्रिंग बन गई और एस वन ने इसको पॉइंट कर लिया। ठीक है, सॉरी एस ने इसको पॉइंट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो S1 अगर हम लोग इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग जावा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दो स्ट्रिंग बनती हैं। एक स्ट्रिंग बनती है तुम्हारी एससीपी में और एक स्ट्रिंग बनती है तुम्हारी हीप में। ठीक है, लेकिन अब ये S1 पॉइंट किसको करेगा, हीप वाली स्ट्रिंग को कि एससीपी वाली स्ट्रिंग को, वो पॉइंट करेगा हीप वाली स्ट्रिंग को। और इन फ्यूचर लेट सपोज अगर तुमने कोई एक स्ट्रिंग ऐसी बना दी स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू जावा, लेट सपोज इस तरीके से बना दी, तो इस केस में क्या होगा, हमें पता है कि अगर हम लोग इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू जावा, तो ये स्ट्रिंग हमेशा कहाँ बनती है, एससीपी में बनती है। तो वो सबसे पहले चेक करेगा क्या एससीपी में जावा नाम की स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो बोलेगा हाँ जावा नाम की स्ट्रिंग तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा S2 को यहाँ पर ऐसे पॉइंट करा देगा। ठीक है, और लेट सपोज अगर यहाँ पर जावा नाम की स्ट्रिंग ना होती इस समय यहाँ पर, तो यहाँ पर वो नई एक स्ट्रिंग बना देता जावा की। लेकिन अभी क्या था, यहाँ पर जब स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू जावा हम लोगों ने लिखा तो ऑलरेडी यहाँ पर जावा नाम की स्ट्रिंग पड़ी थी और उसने S2 को उसी पे पॉइंट करवा दिया। वो जावा नाम की स्ट्रिंग कैसे आई थी हमें पता था, क्योंकि हम लोगों ने लाइन नंबर 2 पे यहाँ पर क्या लिख रखा था, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग जावा। तो एक जावा नाम की स्ट्रिंग बनी है हीप में और एक स्ट्रिंग बनी है तुम्हारी एससीपी में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ था। तो आई होप ये वाली चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई हो। तो बेसिकली ये था हमारा वे वन और ये था हमारा वे टू स्ट्रिंग क्रिएट करने का। ठीक है, अब आज हम लोग एक एग्जांपल करने वाले हैं। लेट सपोज वो एग्जांपल हमारा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भास्कर उसने बोला। ठीक है, तो हमने उसने क्या बोला कि स्ट्रिंग S इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भास्कर। ठीक है, उसने ये बोला। लेकिन इससे पहले अभी एक चीज़ और समझ लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है। स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कह लें, स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कह सकते हैं। वो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब यहाँ पर इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, इनचेंजेबल। ठीक है, इनचेंजेबल। अब इनचेंजेबल को भी तुम क्या कह सकते हो, नो चेंज। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है,
लेट सपोज तुमने कोई एक स्ट्रिंग बना दी, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू जावा नाम से। तो क्या होगा, हमें पता है कि इस तरीके से अगर स्ट्रिंग बनाते हैं तो एससीपी में हमारी स्ट्रिंग बनती है, जावा नाम एससीपी में स्ट्रिंग बनेगी। तो यहाँ पर जावा नाम से एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पर जावा नाम से स्ट्रिंग बन गई और एस जो है इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया, हमने लिखा एस प्लस 8 इस तरीके से। तो अभी ये यहाँ पर क्या हुआ, s+8, इसका यहाँ पर मतलब क्या हुआ, s का मतलब क्या है जावा, s का मतलब क्या है जावा, और प्लस इसमें कॉन्कैट हो गया तुम्हारा 8 जो है तुम्हारा जावा के साथ कॉन्कैट हो गया। तो मतलब एक जावा 8 नाम की नई स्ट्रिंग बन गई है। तो तुम्हारी जावा 8 नाम की एक नई स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर इससे क्या पता चला कि ये तुम्हारा इनचेंजेबल है, ठीक है, इम्यूटेबल है ये तुम्हारा क्या है, इम्यूटेबल है। मतलब देखो तुमने उसमें चेंज करने की कोशिश करी एस नाम के वेरिएबल में, तो उसने क्या किया, चेंज करके, मतलब उसने क्या किया कि एस नाम के वेरिएबल में चेंज नहीं करा, जावा 8 नाम की एक कंप्लीट नई स्ट्रिंग ही बना दी है, ठीक है। तुम ये देखो तुमने एस में 8 को ऐड करा तो जावा 8 बनेगा, क्योंकि एस का मतलब जावा है और यहाँ पर 8 को कॉन्कैट कर रहे हो, तो मेमोरी के अंदर जावा 8 नाम की एक सेपरेट स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। और एस तुम्हारा पुराने वाले को ही पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट करने वाला कोई भी नहीं है। तो अगर लेट सपोज तुम्हें इसको पॉइंट भी करवाना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, तुम लिखोगे s इक्वल्स टू s+8। मतलब s+8 क्या होगा, s क्या है तुम्हारा जावा, और 8 को तुमने कॉन्कैट किया और तुमने बोला s इक्वल्स टू, मतलब s जो है पॉइंट कर ले जावा 8 को, समझे। यहाँ पर तुमने क्या लिखा, s इक्वल्स टू s+8, मतलब s इक्वल्स टू s+8 का मतलब क्या हुआ, s का मतलब यहाँ पर क्या है, s किसको पॉइंट कर रहा है, जावा को, तो यहाँ जावा हो गया। 8 तुमने कॉन्कैट कर दिया जावा की स्ट्रिंग के साथ, तो वो जावा 8 स्ट्रिंग बन गई। अब इस स्ट्रिंग को किसने होल्ड कर रखा है, यहाँ पर तुमने लेफ्ट हैंड साइड में s लिख दिया था, इसके पहले क्या था, तुमने s नहीं लिख रखा था, तुमने यहाँ पर s इक्वल्स टू नहीं लगा रखा था, तुमने सिंपल क्या लिखा था s+8, तो ये हो गया था जावा 8। अब इसको पॉइंट करने वाला कोई भी नहीं है, तो थोड़ी देर बाद गार्बेज कलेक्टर जब आएगा मेमोरी में, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर जब थोड़ी देर बाद आएगा वो देखेगा कि जावा 8 को तो पॉइंट करने वाला कोई है ही नहीं, तो वो जावा 8 को उठा करके डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इस वेरिएबल को पॉइंट करने वाला कोई है नहीं, ठीक है, इसको पॉइंट करने वाला कोई वेरिएबल ऐसे बना ही नहीं है रेफरेंस वेरिएबल। तो वो देखेगा कि इसका मतलब जावा 8 नाम की जो स्ट्रिंग है वो तुम्हारी अनयूज्ड पड़ी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लेट सपोज यहाँ पर हमें s इक्वल्स टू s+8 करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अगर मान लो इस जावा के साथ हम लोग को 8 कॉन्कैट करना है और s को उसको पॉइंट करवाना है, तो हम लोग लिखेंगे s+8, तो हम लोग लिख ही रहे थे, मतलब ये जावा 8 हो गया, s का मतलब जावा और 8 कॉन्कैट कर दिया और s को पॉइंट करा देंगे, तो s का पॉइंटर यहाँ से कट के जावा 8 को पॉइंट कर लेगा। फिर जब तुम्हारा गार्बेज कलेक्टर थोड़ी देर बाद आएगा, देखेगा कि यार जावा को पॉइंट करने वाला तो कोई है ही नहीं, तो वो इसको उठा के डिस्ट्रॉय कर देगा, और जावा 8 को पॉइंट करने वाला तो एस है ही तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब तुम अगर स्ट्रिंग के ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजमेंट करोगे तो चेंजमेंट तुम नहीं कर पाओगे, नई स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल और सिंपल से देख लो, लेट सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग s इक्वल्स टू, हमने लिख दिया बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा SCP के अंदर एक s नाम की स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है, और उसको पॉइंट करने वाला बॉय, इसको एक बॉय नाम की स्ट्रिंग बनेगी और s इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, s उसको पॉइंट करेगा। तुमने बोला कि बॉय में हमें कुछ कॉन्कैट करना है, ऐड करना है नया, ठीक है, तो तुमने समझ लो बॉय के साथ क्या किया, बॉय क्या है, s है, तुमने s के साथ गर्ल को अटैच कर दिया, ठीक है, ये तुम्हारी गर्ल थी, इसके साथ तुमने गर्ल को अटैच कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, तो तुम्हारा यहाँ पर एक s प्लस गर्ल का मतलब क्या हुआ, s का मतलब क्या हुआ, बॉय, बॉय के साथ तुमने गर्ल को अटैच कर दिया, मतलब कॉन्कैट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक तुम्हारी बॉय और गर्ल नाम की स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मेमोरी में क्या होगा, बॉय गर्ल नाम की एक स्ट्रिंग तुम्हारी रेडी हो जाएगी, लेकिन इसको पॉइंट करने वाला कोई नहीं है, तो तुम क्या करोगे। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये जो ओरिजिनल तुम्हारी बॉय वाली स्ट्रिंग थी इसी में तुम्हारी गर्ल अटैच नहीं हुई है,
गर्ल स्ट्रिंग इसके साथ अटैच नहीं हुई है, ठीक है। बॉय गर्ल नाम की एक नई स्ट्रिंग ही बन गई है मेमोरी में। बॉय एक अलग है, बॉय गर्ल एक अलग है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर एस इक्वल्स टू कर दोगे, मतलब एस भाई इसको तुम पॉइंट ना करो और इस बॉय गर्ल को पॉइंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट पता चलता है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो। अब इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो लेट सपोज ये लिखा हुआ है स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिखा हुआ है भास्कर, ठीक है। तो हमें पता है कि मेमोरी में क्या हुआ होगा, एक तुम्हारी इधर है हीप और एक तुम्हारी इधर है एससीपी, ठीक है। ये तुम्हारा भास्कर हो गया। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा मेमोरी में क्या हुआ होगा, एक तुम्हारी है इधर हीप और एक तुम्हारी है इधर एससीपी, ठीक है। एक स्ट्रिंग तुम्हारी भास्कर नाम की जो है बनी होगी हीप में, और एक स्ट्रिंग तुम्हारी भास्कर नाम की बनी होगी एससीपी में। लेकिन एस किसको पॉइंट करेगा, हीप वाली स्ट्रिंग को, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद हमें क्या पता है, एस में हमने कॉन्कैट कर दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया एस में कॉन्कैट कर दो। बेसिकली यहाँ पर हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, तो कॉन्कैट मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दोनों का काम सेम है। एस में कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर, एस में कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो क्या होगा, एस में जो है कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर। तो अभी देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एस तुम्हारा किसको पॉइंट कर रहा है, भास्कर को, ठीक है। और एस में कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा भास्कर के साथ, ठीक है। एस में कॉन्कैट कर रहा है सॉफ्टवेयर, मतलब एस का मतलब क्या हुआ, भास्कर, कॉन्कैट कर दिया इसके साथ क्या, सॉफ्टवेयर। तो मतलब भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। लेकिन एस अभी भी पॉइंट कर रहा है किसको, पुराने वाले भास्कर को ही, इसको पॉइंट करने वाला कोई भी नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर और सुनो, जब भी हम डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है। अब चाहे वो स्ट्रिंग तुम्हारी इस तरीके से हो, ये देखो स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू बॉय, ये डबल कोट्स में है, तो ये स्ट्रिंग कहाँ बनती है, हमें पता है ये स्ट्रिंग एससीपी में बनती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग स्ट्रिंग ऐसे बना रहे हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग बनेगी हमारी कहाँ पर, हीप में, और जो डबल कोट वाली स्ट्रिंग होती है वो कहाँ बनती है, एससीपी में। देखो भास्कर यहाँ बन गया, ठीक है। वैसा ही एस डॉट कॉन्कैट, अब ये जो क्या होगा, कॉन्कैट तुम्हारा डबल कोट्स यहाँ पर स्ट्रिंग है, देखो डबल कोट्स स्ट्रिंग है ना, तो एक सॉफ्टवेयर तुम्हारा यहाँ भी बनेगा, एक तुम्हारा सॉफ्टवेयर यहाँ भी बनेगा, ठीक है। और एक तुम्हारा सॉफ्टवेयर अटैच हो जाएगा भास्कर के साथ, लेकिन उसको पॉइंट करने वाला कोई नहीं, क्योंकि एस अभी भी भास्कर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जब गार्बेज कलेक्टर आएगा तो वो ये देखेगा कि भाई हीप में तुम्हारा भास्कर तो पॉइंट करने वाले, भास्कर को पॉइंट करने वाला तो एस नाम का वेरिएबल है, लेकिन भास्कर सॉफ्टवेयर को पॉइंट करने वाला कोई नहीं है, तो वो इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोगों को चीज़ समझ में आई। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रिंग बफर का भी एग्जांपल लिखा हुआ है। स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग रीडर हम लोग स्ट्रिंग के बाद समझेंगे, अभी स्ट्रिंग बफर का एग्जांपल नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी पहले हम लोगों ने जो ये चीज़ करके देखी है, एक बार वो हम लोग करके देख लेते हैं। देखो लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास ये हमारा एससीपी है, और इसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल बना लिया APP2, ठीक है। यहाँ पर हमने मेन मेथड बना लिया, और हमने क्या बोला, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भास्कर, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग एक कहाँ बनी है, भास्कर एक बना है हीप में, एक भास्कर बना एससीपी में। फिर हमने क्या बोला कि एस में कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर, ठीक है। एस में कॉन्कैट कर दो सॉफ्टवेयर, तो तुम्हारा एक भास्कर सॉफ्टवेयर नाम का यहाँ पर बन गया तुम्हारा हीप में, ठीक है। तुम्हारा भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की एक नई स्ट्रिंग बन गई हीप में, और एक सॉफ्टवेयर तुम्हारा बना हुआ है यहाँ पर, एक सॉफ्टवेयर तुम्हारा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर तुम्हारा यहाँ पर बना हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग चाहते हैं कि, हम लोग यहाँ पर ये चाहते हैं कि लेट सपोज अगर हम लोग
अगर हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं कि एक ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, इस बार हम लोगों ने कर दिया भास्कर सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो देखो भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की एक स्ट्रिंग तुम्हारी बनेगी यहाँ पर, और एक तुम्हारी भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की स्ट्रिंग बनेगी यहाँ पर, ठीक है, और S1 पॉइंट कर रहा होगा इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा, अगर अभी अभी तुमने S में कॉन्कैट क्या किया था, S मारा क्या था भास्कर, और भास्कर में कॉन्कैट क्या किया था तुमने सॉफ्टवेयर, तो भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की एक नई स्ट्रिंग बनी थी है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर S1 डॉट इक्वल्स एस और डॉट इक्वल्स S1 करेंगे तो फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि S पॉइंट कर रहा है भास्कर को, भले ही हमने उसमें कॉन्कैट किया था, कॉन्कैट करने के बाद देखो हमने यहाँ पर S में कॉन्कैट किया सॉफ्टवेयर, तो ओरिजिनल S में कॉन्कैट नहीं हुआ होगा सॉफ्टवेयर, नई स्ट्रिंग एक बनी है भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की, ठीक है, और S तुम्हारा ओरिजिनल वाले भास्कर को ही पॉइंट कर रहा है, और एक हमने यहाँ पर S1 नाम की और स्ट्रिंग बनाई है भास्कर सॉफ्टवेयर, और यही सेम भास्कर सॉफ्टवेयर स्ट्रिंग तुम्हारी बनी हुई है SCP में। तो अगर हम S1 डॉट इक्वल्स S करेंगे, या फिर हम ये लिखेंगे S डॉट इक्वल्स S1, तो इस केस में ये क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। ये देखो S डॉट इक्वल्स S1, अभी हमने S1 बनाया नहीं है, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग भास्कर सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमने बोला रन जावा एप्लीकेशन, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा फॉल्स आ गया। अब हमने क्या बोला कि जब हमने यहाँ पर S में कॉन्कैट किया था ना सॉफ्टवेयर, तो जो नई स्ट्रिंग बनी होगी S उसी को पॉइंट करेगा, ठीक है भाई। S में कॉन्कैट क्या कराया, सॉफ्टवेयर, S में कॉन्कैट क्या कराया, सॉफ्टवेयर, लेकिन भास्कर सॉफ्टवेयर एक सेपरेट नई स्ट्रिंग बन गई, ठीक है। S मतलब उसको पॉइंट नहीं कर रहा, हम चाहते हैं S उसको पॉइंट करे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिख देंगे जो भी नई स्ट्रिंग बने S में कॉन्कैट करने के बाद S उसी को पॉइंट करे, ठीक है। तो S में कॉन्कैट करने के बाद भास्कर सॉफ्टवेयर बना, क्योंकि S क्या था भास्कर, कॉन्कैट कर दिया सॉफ्टवेयर, तो भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की स्ट्रिंग बनी, और S उसी को पॉइंट कर ले भास्कर सॉफ्टवेयर को, तो अब S का लिंक यहाँ से टूट जाएगा और S पॉइंट कर लेगा इसको। तो अब देखो इस केस में S भी पॉइंट कर रहा है भास्कर सॉफ्टवेयर को, और S1 भी पॉइंट कर रहा है भास्कर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। दोनों अलग अलग, दोनों लोग जो हैं भास्कर सॉफ्टवेयर स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों का कंटेंट सेम है, ठीक है। तो अब अगर इस केस में लेट सपोज यहाँ पर हमने इधर ये लिख दिया S इक्वल्स टू S डॉट कॉन्कैट सॉफ्टवेयर, इस केस में ट्रू आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। क्यों, क्योंकि S का कंटेंट और S1 का कंटेंट दोनों का सेम है, पहले S का कंटेंट क्या था भास्कर, S1 का कंटेंट क्या था भास्कर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और तुम लोगों को दिखाते हैं, लेट सपोज अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ लिख देते हैं, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू भास्कर, तो इस केस में क्या होगा, हमें पता है स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू भास्कर, ये वाली इस तरीके से जब स्ट्रिंग बनाते हैं तो कहाँ बनती है, SCP में बनती है। वो देखेगा यार SCP में तो भास्कर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो S2 को इसी पे पॉइंट करा देगा, ठीक है, S2 को इसी पे पॉइंट करा देगा। फिर हमने क्या बोला, स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब वो देखेगा कि क्या SCP में सॉफ्टवेयर नाम की स्ट्रिंग पहले से प्रेजेंट है, हमने बोला हाँ प्रेजेंट है, तो S3 इसी को पॉइंट करा देगा, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, ये देखो यहाँ पर फिर हमने क्या बोला, फिर हमने ये बोला कि S3 में कॉन्कैट कर दो, सॉरी हमने ये बोला, हमने बोला S2 प्लस S3 को कॉन्कैट कर दो, S2 प्लस S3 को कॉन्कैट कर दो, तो ये क्या होगा, S2 प्लस S3 भास्कर
सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर एक भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की जो स्ट्रिंग नई बनेगी, स्ट्रिंग, क्या ये नई स्ट्रिंग बनेगी एससीपी में? नहीं बनेगी, क्योंकि भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिर हमने क्या बोला, ये जो S2 प्लस S3 को कॉन्कैट करो, इसको क्या करो, यहाँ पर S4 को असाइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भास्कर सॉफ्टवेयर की स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है, S4 इसको पॉइंट कर लेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया हो ये, ठीक है। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग S3 इक्वल्स टू भास्कर, और एक लिखते हैं स्ट्रिंग S4 इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर, और एक हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको S2 करो, इसको S3 कर दो, हमने बोला S2 प्लस S3, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये देखो S2 प्लस S3, S2 प्लस S3, ठीक है। इस केस में क्या होगा, S2 प्लस S3, और हमने बोला S4 को असाइन कर दो। तो यहाँ पर देखो भास्कर में हमने सॉफ्टवेयर को जोड़ दिया, ये था भास्कर और ये था सॉफ्टवेयर, S2 प्लस S3 कर दिया। तो इसको करने से यहाँ पर भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की एक स्ट्रिंग बनी होगी, लेकिन वो स्ट्रिंग बनाएगा नहीं एससीपी में, क्यों? वो देखेगा कि भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की स्ट्रिंग तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा, S4 को जो असाइन कराया है हमने, वो ऑलरेडी इसको असाइन कर देगा ऐसे, ठीक है। तो तुम्हारी अब एक स्ट्रिंग यहाँ पर हो गई, S4 भी तुम्हारी एक स्ट्रिंग हो गई, एससीपी के अंदर 3 स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। एक है S2, एक है S3, एक है S4। अब हमने बोला कि एक स्ट्रिंग और बनाओ, स्ट्रिंग S5 इक्वल्स टू S4, एक स्ट्रिंग S5 बनेगी जो कि S4 को पॉइंट करेगी, ठीक है। हमने बोला एक स्ट्रिंग F5 बनेगी जो कि S4 को पॉइंट करेगी, ठीक है, जो कि S4 को पॉइंट करेगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे S4 डॉट इक्वल्स S5 है कि नहीं। इसका मतलब S2 में तो भास्कर था, S3 में भी भास्कर था, सॉरी सॉफ्टवेयर था। S2 को जब S3 के साथ कॉन्कैट कर दिया तो भास्कर सॉफ्टवेयर नाम की नई स्ट्रिंग बनी, लेकिन हमारे SCP में वो स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो S4 डायरेक्टली उसी स्ट्रिंग को सिर्फ पॉइंट आउट कर लेगा। बाद में S5 आया और S5 ने भी S4 को पॉइंट कर लिया, भास्कर सॉफ्टवेयर को। इसका मतलब S4 S5 दोनों एक ही स्ट्रिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अब इस केस में अगर हम S4 डॉट इक्वल्स S5 लिखेंगे तो ट्रू आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, तो देखो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, ये कैसे चेक करेंगे, S4 क्या S4 इक्वल टू है S5 के। तो इक्वल्स ऑपरेटर बेसिकली हमें पता है स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है कंटेंट कंपैरिजन के लिए, लेकिन दोनों का रेफरेंस सेम है कि नहीं है, मतलब दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, वो कैसे चेक होगा, डबल इक्वल टू ऑपरेटर से। तो देखो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो आई होप ये एग्जाम्पल तुम लोगों को समझ में आया हो, ये जो भास्कर सॉफ्टवेयर तुम्हारा एग्जाम्पल था, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया और ये भी तुम लोगों को समझ में आया हो कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। तुम कभी भी अगर स्ट्रिंग में कोई भी नई चीज़ ऐड करते हो तो वो एक नई स्ट्रिंग बना देता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में वो कभी भी ऐड नहीं करता है, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पर देखा, देखो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि अगर हम जावा के साथ अगर जावा 8 ऐड कर, जावा, ये देखो जावा हमारी क्या थी, एस था हमारा जावा, उसके साथ 8 को कॉन्कैट किया तो जावा 8 नाम की नई स्ट्रिंग बनी है, लेकिन ओरिजिनल स्टार्टिंग में एस जो है जावा को ही पॉइंट कर रहा था, ठीक है। मतलब एस की स्ट्रिंग में ही 8 अटैच नहीं होगा, हमेशा नई स्ट्रिंग बनती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, ठीक है, इसलिए उसने हमेशा नई स्ट्रिंग को बनाता है वो। मतलब तुम स्ट्रिंग में चेंजमेंट नहीं कर सकते, ओरिजिनल स्ट्रिंग तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज करने की कोशिश करोगे तो नई, हमेशा नई स्ट्रिंग बनेगी। फिर वो बात की बात है कि तुम ओरिजिनल स्ट्रिंग को ना पॉइंट आउट करके नई वाली स्ट्रिंग को तुम ऐसे पॉइंट कर लो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे दूसरा एग्जांपल देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना ऐसी सीरीज के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, शुभम निगम साइनिंग ऑफ।